सब ये खान साहब को जो मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं, क्या वाकई कोई ऐसी खबरें हैं? और दूसरा, माइनस इमरान खान फार्मूले का बहुत ज्यादा जिक्र है जी, कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका भी बुनियादी मकसद खान साहब को माइनस करना है। तो ये दोनों चीजें आपकी नजर में मुमकिनात में से हैं? अगर हम चार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम चारों ये जानते हैं कि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। ये माइनस प्लस तो मुझे समझ ही नहीं आती ये जब बात की जाती है। बेशुमार एफर्ट्स हो चुकी हैं, बेशुमार जमातें बन चुकी हैं, उनमें से बेशुमार लोग कोई गवर्नमेंट में शामिल हो गए, कोई कुछ हो गया, कोई मिनिस्टर बन गए, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन वो इमरान खान आज भी वही है। ये हमारे अल्लाह के फजल से जितने हुक्मरान हैं, इनकी तकरीर का आगाज़ भी इमरान खान से होता है, उस दरमियान भी इमरान खान से होता है और इख्तिताम भी इमरान खान से होता है। तो उसको माइनस आप कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है। बाकी ये कहना किसी और जेल में मुंतकिल कर देंगे, जहां इतना कुछ हो गया है वहां एक ये भी हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मसला सिर्फ वही है कि वो एक कैदी, इससे पहले इस तरह का कैदी हमने नहीं देखा इस मुल्क में, कि जो वहां बैठा हुआ और उसने मुसीबत डाली भी है, और मौजूए बहस भी वही होता है हमेशा, उससे हट के बात कोई कर ही नहीं सकते। आपके जितने प्रोग्राम्स होते हैं, आप जितने मर्जी मौजूआत पे बात कर लें, कहीं ना कहीं घूम के इमरान खान पे आप लोगों ने आ जाना होता है। तो इससे ज्यादा और क्या मतलब वो उससे आप तवक्को कर सकते हैं एक बंदे से? नहीं पर सर, वो रियासत मुखालिफ जो उनका बयानिया है, अब तो वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने इवन स्काई न्यूज पे बैठ के कहा कि वो एंटी स्टेट है, रियासत मुखालिफ है। तो जब एक रियासत मुखालिफ कोई हरकत करेगा तो फिर वो चीजें डिस्कस तो होंगी। सर, वो रियासत मुखालिफ तो आज थोड़ी वो उनको डिक्लेयर किया गया है, वो तो बहुत अरसा पहले डिक्लेयर किया जा चुका। अब सिर्फ रेपिटेशन है ना, आपने बार बार कहना है कि जी एक बंदा रियासत मुखालिफ है। और ये टैग्स तो आज पहला कोई टैग लग रहा है, ये कब से शुरू हुए हुए हम? मतलब वो हर दौर का एक वतन का गद्दार मुख्तलिफ होता है, वो दौर चेंज होता है फिर और हो जाता है ना। जजेस की बात हो रही थी, इफ्तिखार चौधरी साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और उस वक्त मेरे कायद काला कोट पहन के गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो आपने जिक्र किया। उससे पहले भुट्टो साहब के साथ जो हुई, उसके बाद फिर इमरान खान साहब चले गए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पैनामा पेपर्स में। तो ये तो सहूलतकार, तो देखिए सिस्टम को सहूलतकार चाहिए होते हैं, मज़ामतकार नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि सहूलतकार सिस्टम की सहूलतकारी करते हैं, वो चलता रहता है। जहां कोई मज़ामत नजर आती है, ज़ाहिर है वो सिस्टम के लिए काबिल कबूल नहीं होती। वो आज के दौर की बात नहीं है, हर दौर में इसी तरह हुआ है और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। जजेस अब एक दूसरे को निकालना शुरू हो गए हैं, सियासतदान एक मुद्दत से एक दूसरे को निकाल रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। या सब आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, ये जो आज फैसला आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो इन्होंने बात की उस पर भी काइंडली कॉमेंट कर दीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। अतर, एक तो आप बार बार रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, अलबत्ता रूल है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक जज साहब को इस्तीफा देना पड़ा था जुल्फकार अली भुट्टो के केस में, मुथे ज़िया साहब का दौर था। उसके बाद एक और जज आज हमारे सामने आया जिसकी डिग्री को जाली करार दे दिया गया, और कुछ फैसले राइटिंग ऑन द वॉल होते हैं। जिस दिन ये प्रोसेस शुरू हुआ था उसी दिन समझ आ रही थी कि क्या होना है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने एक ख़त लिखा था कुछ जजेस ने, जस्टिस चीफ जस्टिस वो जो थे काजी फाइज ईसा को, कुछ मुदाखलत के हवाले से आपको याद होगा। फिर एक और गुस्ताखी कर दी, इस्लामाबाद के 3 हलके खोलने का इन्होंने वो हुक्म दे दिया था। तो वो तो समझ में आ रही थी चीज़ें, और ये कोई इशू नहीं होता ना। डिग्री मुझे नहीं पता, मेरी भी शायद कल को जाली करार दे दी जाए, क्योंकि 40 साल बाद अगर पता चल सकता है किसी की डिग्री। इसलिए कि वो अभी खेलदास साहब कह रहे थे, जज भी हो गया, जर्नल भी हो गया, जर्नलिस्ट ये लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये ना हो कि आप नहीं, जर्नलिस्ट कमाल है। जर्नलिस्ट तो इस वक्त कितने जर्नलिस्ट आपको नजर आते हैं यार? जर्नलिस्टों के रूप में मुझे नजूमी ज्यादा नजर आते हैं इस वक्त, जो वक्त से पहले पेशगोइयां कर रहे होते हैं। ये जज साहब की भी पेशगोई बेशुमार जर्नलिस्टों ने की थी, सजा होगी, ये फारिग होंगे, ये छोड़ दें। अब वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे किसी दौर में। बाकी ये बात कर रहे हैं कि जी वो लोग बाहर वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब रिसेशन आया इंटरनेशनल उसका, तो आपने देखा कि इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज से सारे गोरों ने पैसा निकाला और अपने वतन में लेके गए। उन्होंने कहा यार इस वक्त हमारे वतन को हमारी जरूरत है, हमारे सरमाए की, हम यहां क्यों बाहर बैठे इन्वेस्ट करें।
आपका मसला ये है कि ये बड़ा आसान होता है कह देना कि जी वो पसंद करता है बिजनेसमैन। आप बिजनेस एनवायरनमेंट दे नहीं रहे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दे रहे। फिर जब आपके हुक्मरान वो खुद जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके कारोबार बाहर हो, तो फिर वो आम बिजनेसमैन को क्यों आप मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? हुक्मरान अपना बिजनेस भी बाहर रखते हैं, उसके बाद जाके बाहर से वो लोगों से अपील भी कर रहे होते हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। भाई क्यों? लोग पागल हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। वो होता है ना, आप लीडर है, आप मुल्क चला रहे हैं। हमारी रूलिंग एलीट का मसला ये है, कहते हैं जी मईशत बहुत अच्छी हो गई है, बड़ी ठीक स्टेबल हो गई है। सऊदी अरब के पैसे हर साल वो आप फिर उनसे कहते हैं कि जी वो रख दें 1 साल के लिए, और यूएई से आप हर साल कहते हैं, चाइना से आप हर साल कहते हैं, वो किसी एक के पैसे तो वापस कर दें उसमें से। मैं मान लूंगा आपकी मईशत मजबूत होना शुरू हो गई है और उसमें तरक्की होना शुरू हो गई है, लेकिन नहीं, बस ठीक है वो चूंकि कहना है जी हमारी मईशत, तो जाहिर है खेलदार साहब का मसला है ना, वो हुकूमत में है, वो तो ये वैसे याद साहब ये हर हुकूमत का मसला होता है। पिछली हुकूमत वाले भी यही कहते थे। मैं आपके पास वापस भी आऊंगा, जरा